हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग जो है जल्दी सा कॉपी पेन लेकर जो है बैठे। आज जो है पूरा त्रिकोणमिति का जो है निचोड़ कर याद करा कर ही भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी लेकर पेन लेकर जल्दी बैठ आ गए हैं। वाइट बोर्ड पर आप लोग जो है जल्दी सा कॉपी कलम निकाल कर जो है लिखते जाइए और याद करते जाइए। चलो देखो, त्रिगोनमेट्री इसका मतलब होता है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। ट्री का मतलब ट्री, और गोनो और मैट्रिक। ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब क्या होता है तीन यानी थ्री। और गोनो मतलब क्या हुआ एंगल यानी क्या हुआ कोण। और मेजर, मेजर का मतलब क्या हुआ मापना, ठीक है। तो ये तीन चीज से बना है। तीन कोनों की माप को मापना, तीन कोनों को मापना यानी तीन कोनों की माप को हम सब बोलते हैं क्या चीज त्रिकोणमिति। और चलो देखो यहाँ से त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। तो अभी हमने डिफाइन किया कि तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। बस इतना ही परिभाषा याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिभाषा जो है बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है। सिर्फ समझने के लिए हम बताएं कि तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और यह त्रिकोणमिति जो है हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, ठीक है। कोई अन्य त्रिभुज पर लागू होने वाला नहीं है, ना ही समबाहु त्रिभुज पर लागू होने वाला है, ना ही कोई अदर त्रिभुज, ना ही विषमबाहु त्रिभुज पर लागू होने वाला है। ये हमेशा जो है समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। और समकोण त्रिभुज का जो है बारे में किसने बताए थे, पाइथागोरस ने। हम एक फार्मूला बताते थे क्लास में बार बार कि जहाँ दिखे समकोण त्रिभुज वहाँ लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, और यही लगेगा, ठीक है। देखो हम कैसे लगाएंगे। इसके पहले हम सब जान लेते हैं थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में। तुम लोग जानता होगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ठीक है। और कोण के सामने हमेशा लंब होता है, जिसको हम सब बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने कर्ण हाइपोटेनस, कोण के सामने लंब परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसे हम सब बोलते हैं आधार, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो देखना यहाँ से क्या बोले कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, कोण के सामने हमेशा लंब होता है, और जो बच जाता है उसे हम सब आधार बोलते हैं। हमको क्लास में हम इस प्रकार से क्लास में बताए थे कि कर्ण जो होता है बहुत जिद्दी होता है, ठीक है। कर्ण जो होता है बहुत जिद्दी होता है, और ये हमेशा बोलता है, क्या बोलता है कि हम जो है हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेंगे, हमको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता है। तो उसके बाद जो है लंब भी जिद्दी करता है कि तुम अगर 90 डिग्री के सामने रहेगा तो हम हमेशा कोण के सामने रहेंगे, हमको भी कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। अब बच गया बेचारा कौन आधार। तो आधार बोलता है कि हमको जिधर रख दो, हमको सिर्फ जगह से मतलब है, हमको और कोई जिद्दी से मतलब नहीं है। यानी हम आधार को बेचारा मानते हैं, ठीक है। आधार यहाँ पर क्या होता है बेचारा होता है, जबकि सबको जो है सहारा आधार ही देता है, लेकिन इसको हम सब बेचारा मानते हैं क्योंकि यह लड़ाई नहीं करता है, ठीक है। कर्ण लड़ाई करता है कि हमेशा जो है हम 90 डिग्री के सामने ही रहेंगे, हमको कोई नहीं हटा सकता है। उसके बाद लंब जिद्दी करता है कि हम हमेशा कोण के सामने रहेंगे, हमको भी कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन बेचारा कौन बच गया, आधार बच गया। तो आधार बोलता है कि भाई हमको कोई भी जगह दे दो, हम वहाँ पर आराम से क्या करेंगे रह लेंगे, और हमको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो कोण भी है, तो कोण के सामने यहाँ पर क्या हो गया लंब हो गया, और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने यानी 90 डिग्री के सामने यहाँ पर क्या हुआ कर्ण हो गया, और जो बच गया वो मेरा क्या हो गया आधार हो गया। चलो कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार यहाँ रहेगा, कोई ज़रूरी है नहीं है कि लंब यहाँ रहेगा। ये दोनों आपस में बदलते रहेगा, जिधर होगा कोण उधर होगा क्या लंब, ठीक है। यानी कोण के सामने हमेशा लंब होगा। अगर कोण हम यहाँ पर सपोजिट मान लेंगे, ये तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहता है, लेकिन लंब आधार जो है चेंज होता है, क्योंकि लंब जो है हमेशा किसके साथ रहता है
कोण के सामने रहता है, हमेशा किसके सामने रहता है, कोण के सामने। अगर हम कोण को यहाँ रखेंगे तो इसके सामने मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, क्या हो गया, लंब, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और बेचारा तो जानबे करता है आधार बेचारा होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये फिक्स है। तो हमने अभी क्या बोला, हमने सिर्फ यही हम बोले, देखो ऐसे हमने सिर्फ यही बोले कि 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और कोण के सामने जो होता है हमेशा लंब होता है, ठीक है। और जो बच गया मेरा, वो मेरा क्या होता है, आधार होता है, ये बेचारा होता है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि इसको जहाँ भी जगह दो ये बेचारा शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कर्ण तो फिक्स है कहले कि हम तो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से लंब में भी फिक्स कहले हैं कि हमेशा जो है हम कोण के सामने ही रहेंगे, हमको कोई हटा नहीं सकता है। तो ये तो पाइथागोरस का प्रमेय था, तो हमने कुछ बता दिए इसके बारे में, ठीक है। चलो अब देखते त्रिकोणमिति की ओर बढ़ते हैं। हमने कहा कि तीन कोणों की माप को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है, ठीक है। और त्रिकोणमिति के मुख्यतः 6 निष्पत्तियां होती हैं। कौन कौन होता है, देख रहा है ऐसे, एक होता है क्या चीज, साइन, जिसको हम सब बोलते हैं साइन, ठीक है। और एक होता है कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन, जिसको हम सब बोलते हैं कोस, ठीक है। और एक होता है टेंजेंट, टेंजेंट, जिसको हम सब बोलते हैं क्या चीज, टैन। और एक होता है क्या चीज, को कोसेंट, इसको हम सब क्या बोलते हैं, कोसेक, ठीक है। और एक होता है सेकेंड, जिसको हम सब बोलते हैं क्या चीज, सेक, ठीक है। और एक होता है क्या, कोटैजेंट, कोटैजेंट, क्या बोले, कोटैजेंट, इसको हम सब क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है त्रिकोणमिति का अच्छा निष्पत्ति होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और क्या चीज, कोट। एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सब ज़्यादा करके थीटा का यूज करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा करके क्या लिखते हैं, थीटा। तो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि थीटा होगा, थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो देखो यहाँ से, अब हम त्रिकोणमिति का अच्छा निष्पत्तियाँ का नाम हमने बता दिया। सबसे पहला नाम रखना है किसको, साइन को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सब साइन थीटा, थीटा में लिख देते हैं साइन थीटा। उसके बाद क्या हो गया, कॉस थीटा। उसके बाद क्या हो गया, टैन थीटा। उसके बाद क्या हो गया, कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सेक थीटा। और उसके बाद हो गया कोसेक थीटा, ठीक है। ये सब 6 निष्पत्तियाँ होता है। तो इसको जो है तुम लोग 3 निष्पत्ति को याद करेगा तो तुम्हारा जो है पूरा फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा देखना है। हमने क्या बोला कि साइन को याद रखना है, कॉस को याद रखना है, टेन को याद रखना है, ठीक है। साइन का उल्टा हमेशा क्या होता है, कोसेक उल्टा होता है, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा हमेशा सेक थीटा होता है। और टेन का उल्टा जो है हमेशा कॉट थीटा होता है। ये हमेशा दिमाग में गांठ बांध लो कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है क्या चीज, कोट, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जो है पूरा फार्मूला आज यही इस क्लास में जो है तुम लोग को याद करना है, तो ये तुम लोग को होना चाहिए याद, ठीक है। क्या बोले, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हम सब जानते हैं, पी बटे कितना होता है, एच। तो बता इसका उल्टा होता है कोसेक, तो इसका हो जाएगा एच बटे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटे कितना, एच। तो सेक थीटा उल्टा हो जाएगा तो एच बटे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा।
तो टेन थीटा का फार्मूला हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं, तुम लोग आज भी किया होगा, पी बटे कितना बी। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बी बटे कितना हो गया पी, क्योंकि सब देखो एक दूसरे के उल्टा है, विपरीत है। साइन थीटा पी बटे एच, तो कोसेक थीटा एच बटे पी। कोस थीटा बराबर बी बटे एच, तो सेक थीटा बराबर हो गया कितना, एच बटे बी। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर हम सब फार्मूला जानते हैं, पी बटे बी, तो कोट थीटा बराबर फार्मूला हो गया बी बटे कितना पी। ठीक है, एक बोलते हैं ट्रिक बताए थे, देखना ट्रिक यह था, पी बी और क्या चीज पी, पी बी पी, और होता है एच 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 और क्या चीज बी। चलो देखो, ठीक है, पी बी पी एच एच बी, इसको कैसे याद रखना है, हमेशा तुम लोग को याद रखना है, सबसे पहला गुरु कौन है, साइन, कौन है, साइन। उसके बाद कौन है, कोस। उसके बाद कौन है, कॉस। और उसके बाद कौन होता है, टेन। ये सब तुमको तो याद ही रखना पड़ेगा। सबसे पहला साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। सबसे पहले साइन, उसके बाद कॉस, और उसके बाद क्या, टेन। देखना है ऐसे। तो यहाँ पर जो हम ट्रिक ये बताने वाले हैं कि पंडित देखो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, और हम इसको याद का ट्रिक तभी याद होगा, ठीक है, जब तुमको पता होना चाहिए, पहला साइन होता है, उसके बाद क्या होता है, कोस होता है, उसके बाद क्या होता है, टेन होता है। अब देखो क्या हुआ कि साइन थीटा बराबर हो गया पी बटे कितना एच, कॉस थीटा बराबर हो गया बी बटे कितना एच, और टेन थीटा बराबर हो गया पी बटे कितना बी। क्या बोले, साइन थीटा बराबर पी बटे कितना एच, कॉस थीटा बराबर हो गया बी बटे कितना एच, और टेन थीटा बराबर हो गया पी बटे कितना बी। उसी प्रकार से इसका उल्टा क्या होता है, कोट। क्या होता है, कोट। तो कोट थीटा बराबर फार्मूला हो गया बी बटे कितना पी। इसका उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा बराबर हो गया एच बटे कितना बी। और इसका उल्टा होता है क्या चीज, कोसेक। अभी हम फार्मूला बता रहे थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है क्या चीज, कोट। इतना याद किया, पूरा फार्मूला क्या हुआ, खत्म। ठीक है, अब तुम लोग बोलेगा कि इतना कैसे खत्म हुआ, बस बेस यही है, इसको याद किया, तुम्हारा आगे वाला प्रॉब्लम जो है, जितना भी डिग्री वाला मान है, तुरंत हम एक झटका में याद करा देंगे। इसको तुम लोग जो है जल्दी सा कॉपी पर उतारो। ठीक है, जब तक देखो यहाँ से उसको हमने साइड में लिख दिया। अब इधर देखो, हमने क्या बोला कि साइन का उल्टा होता है क्या चीज, कोसेक। तो मेरा जो है फार्मूला बन गया, साइन थीटा बराबर किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो 1/, कितना हो गया, कोसेक थीटा। 1/, क्या हो गया, कोसेक थीटा। अभी हम बोले थे कि कॉस थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, सेक का। तो मेरा जो है कॉस थीटा फार्मूला हो गया 1/, कितना, सेक थीटा। ठीक है, हमने भी बोला कि टेन थीटा जो होता है हमेशा कॉट का उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो है टेन थीटा बराबर हो गया 1/, कितना, कॉट थीटा। ठीक है, बस। तो ये इसका उल्टा होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, ये होगा। बस, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। देखो, तो यहाँ पर जो है कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर मेरा फार्मूला हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा जो है किसका उल्टा हो जाएगा, सेक का उल्टा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है सेक थीटा बराबर हो गया 1/, कितना, कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा किसका, 1/tan थीटा। ठीक है, तुमको जो है 6 फार्मूला याद हो गया। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का। कोस किसका उल्टा होगा, सेक का। तो सेक किसका उल्टा होगा, कोस का। टेन किसका उल्टा होगा, कोट का होगा।
तो कोट किसका उल्टा हो जाएगा, टेन का हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम मिटाते हैं, तुम लोग को पता ही हो गया किसका क्या उल्टा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर कितना हो गया, पी बटे बी। मेरे साथ तुम लोग बोलो, ठीक है, नहीं तो अपने मन में जरूर बोलो, तभी तुम लोग को याद होगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि साइन थीटा बराबर हो गया पी बटे कितना एच, कॉस थीटा बराबर हो गया बी बटे कितना एच, और टेन थीटा बराबर हो गया पी बटे कितना बी। चलो देखना है ऐसे, तो हो जाएगा फिर कितना, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटे कितना पी। तो बताओ कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, मन में ही बोलो। ठीक है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा एच बटे कितना बी, और टेन का उल्टा होता है क्या चीज, कोट, क्या होता है, कोट। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे कितना पी। और हमने कहा था कि जहाँ दिखे समकोण त्रिभुज वहाँ लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा। पाइथा पर मैथमेटिशियन ने क्या कहा था, क्या कहे थे कि समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज का, लंब का स्क्वायर और प्लस से कितना, आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है कर्ण मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस एच, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी, और आधार यानी बेस यानी क्या हुआ बी। तो हमने भी कहा था कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या, कर्ण, और कोण के सामने हमेशा लंब यानी परपेंडिकुलर, और जो बेचारा बच गया वह मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय ने, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहे थे, देखना से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज, लंब का स्क्वायर और प्लस से क्या चीज, आधार का स्क्वायर। तुम लोग को एक नियम पता होगा, ठीक है, कर्ण बोलते हैं क्या पता होगा कि अगर किसी को स्क्वायर से हटाते हैं तो उधर क्या चल जाएगा, रूट में। ठीक है, तो मेरा जो है कर्ण, कर्ण बराबर मेरा जो फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, लंब का स्क्वायर, क्या हो गया, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। कोई ज़रूरी है कि हम कर्ण ही निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, लंब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो है लंब बराबर क्या हुआ, लंब बराबर लंब का स्क्वायर बराबर, तो ये प्लस में इधर चला है तो क्या हो गया, माइनस में, यानी कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस मेरा क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो फिर इसी प्रकार से ये भी क्या चल जाएगा, रूट में, यानी कि लंब मेरा फार्मूला निकल, लंब बराबर मेरा फार्मूला निकल गया क्या चीज़, कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, आधार का स्क्वायर, रूट अंडर। यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा किसका बराबर हो गया, लंब बराबर। ठीक है, तो कोई हम जरूरी है, हम की बार क्या निकालेंगे, आधार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आधार हम अगर जब निकालेंगे तो देखो यहाँ से आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आए तो माइनस में है तो क्या हो गया, लंब का स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर हटाएंगे ये भी क्या चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। यह कहने का मतलब कि आधार बराबर मेरा फॉर्मूला निकल जाएगा, आधार बराबर क्या निकलेगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से कर्ण को हम सब मानते हैं क्या चीज़, एच, कर्ण को हम सब क्या मानते हैं, एच, और लंब को हम सब क्या मानते हैं, पी। यहाँ लंब को हम सब क्या मानते हैं, तो क्या मिस्टेक हो गया कि हाँ सही, क्या मानते हैं, पी, और आधार को हम सब क्या बोलते हैं, बी।
तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर। उसी प्रकार से जो है किसका निकालेंगे, लंब का, यानी क्या परपेंडिकुलर भी। तो इसका जो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा कितना है एच, तो एच का स्क्वायर और आधार कितना है बी, तो कितना हो गया बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि पी बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। और उसके बाद क्या निकालेंगे बी, ठीक है, क्या निकालेंगे बी। तो बी बराबर जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा आधार, आधार क्या हुआ कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा लंब यानी किस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो यही तुम लोग को फार्मूला याद करना है, ठीक है। ये तुमको समझाने के लिए इतना हम करना पड़ा, ठीक है। कर्ण बराबर फार्मूला हम सब जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब ये अगर इसको रूट में स्क्वायर हटाए ये रूट में चल गया तो मेरा लंब स्क्वायर बराबर फार्मूला निकल गया, देखो हाँ रूट में चल गया तो कर्ण बराबर फार्मूला निकल गया लंब का स्क्वायर प्लस कितना आधार का स्क्वायर। तो कोई ज़रूरी है हम कर्ण निकालेंगे, हम लंब निकालें तो ये प्लस में था इधर चला है माइनस में, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर मेरा फार्मूला निकल गया कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार से आधार का स्क्वायर बराबर हम सब जानते हैं फार्मूला, ये प्लस में इधर आया था माइनस में, कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना लंब का स्क्वायर, और स्क्वायर हटा है तो क्या हुआ रूट में चल गया। तो आधार बराबर मेरा फार्मूला निकल गया कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना लंब का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करके लिख देते हैं। चलो देखो अभी हम बताए थे कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस कितना आधार का स्क्वायर, यानी एच बराबर मेरा फाइनल फार्मूला निकल गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी बराबर मेरा फार्मूला निकल गया एच स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, और बी बराबर फार्मूला पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। पी बराबर पूछा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच बराबर पूछेगा तो पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। ये तुमको याद रखना ही चाहिए। और अभी हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या चीज़ 1/, कितना कोसेक थीटा। तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/, कितना साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दूसरा फार्मूला बताए थे कॉस थीटा बराबर 1/, कितना सेक थीटा, और बताए थे सेक थीटा बराबर फार्मूला 1/, कितना कॉस थीटा। ये सब सिद्ध करने में ज़्यादा फार्मूला काम करता है। चलो देखो उसके बाद टेन थीटा भी फार्मूला बताएं 1/, कितना होता है कॉट थीटा, और अभी जब बताएं क्या चीज़ कोट थीटा बराबर 1/, कितना टेन थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला तो अभी हम तुरंत बताएं। और एक चीज़ ध्यान देना तुम लोग कि दो गो जो है फार्मूला वीआईपी फार्मूला है, जिसको बोलते हैं हम सब वीआईपी फार्मूला। दो फार्मूला क्या है वीआईपी फार्मूला। तो कौन कौन वीआईपी है उसको हम सब देख लेते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या चीज़ टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा। और एक और फार्मूला होता है वीआईपी इसी का उल्टा, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है कितना कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा, ठीक है। अब देखो हम डिग्री को याद कराते हैं। चलो देखना है तुम पर उतारते ही जाओ, ठीक है। और जितना बार बोलते हैं बोलने के लिए कम से कम अपने मन में ज़रूर बोलो, तभी तुम लोग को याद होगा। चलो देखना है उधर हम लिख दिए, अब इधर हम बताते हैं डिग्री। देखना है हमने अभी बता रहा था बार बार कि साइन थीटा जो होता है हमेशा कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस थीटा होता है हमेशा सेक का उल्टा होता है, और टेन थीटा होता है हमेशा कॉट का उल्टा, ठीक है। लेकिन साइन बोलता है कि हम हमारे लिए जो है कुछ दिन के लिए हमारा दोस्त बन जाओ। किसको दोस्त बनाता है साइन कोस को, किसको बनाता है कोस को। अगर हम सब जो है किसी को दोस्त बनाते हैं तो बताओ हम सब पिछला दोस्त को भूल जाते हैं, नहीं भूलते हैं। उसी प्रकार से जो है साइन का दोस्त तो हमेशा क्या होता है कोसेक, क्योंकि इसका विपरीत होता है, ये तो इसका उल्टा रहेगा ही। लेकिन डिग्री के मान के लिए इसका साइन को इसका सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो बोलता है क्या चीज़ कि तुम्हारा जो है और मेरा एक ही मान होता है, इसलिए कुछ दिन के लिए मेरा दोस्त बन जाओ, ठीक है। लेकिन हमेशा जो है साइन तो उल्टा होगा कोसेक का ही, ठीक है। अब कैसे उल्टा होता है समझते हैं। देखो
डिग्री हम अभी तुरंत जो है तुम लोग को याद कराएंगे। चलो देखना ऐसे, हम सब फार्मूला जो है डिग्री में लिखते हैं, डिग्री में याद करते हैं। साइन 30 डिग्री, ठीक है, और कॉस कितना 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का जो है मान एक ही होता है, ठीक है। तुमसे पूछे साइन 30 डिग्री या पूछे कॉस 60 डिग्री, दोनों का मान एक ही होता है, 1/, कितना 2। 1/, कितना होता है 2। गांठ बांध लेना, साइन 30 डिग्री और कॉस कितना 60 डिग्री का मान होता है 1/, कितना 2। और क्या बताएंगे देखना ऐसे, कॉस साइन 60 डिग्री, अब की बार साइन क्या हो गया 60 डिग्री, तो अब कितना हो जाएगा तुम लोग बताओ, कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री और कॉस कितना 30 डिग्री का मान होता है √3/, कितना 2। आ रहा समझ में, साइन 60 डिग्री और कॉस कितना 30 डिग्री का मान होता है √3/, कितना 2। लेकिन टेन तो बदलने वाला नहीं है, टेन बोलता है हमेशा जो है हम कोठी के साथ रहेंगे, हमको जो है किसी दूसरे के साथ रहना नहीं है, तो उसी टेन जो है हमेशा कोट से ही खुश रहता है। तो टेन कितना 30 डिग्री, तो कोट कितना हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों का मान एक ही होता है, कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो अब की बार टेन कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो कॉट कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, इसका मान क्या होता है √3। यानी अगर हमको 30 डिग्री का मान याद हो गया तो हमको जो है कोट 60 डिग्री का मान भी याद हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 60 डिग्री का मान हमको याद हो गया तो हमको कोट 30 डिग्री का मान अपने आप याद हो गया, ठीक है। हम बोले थे अभी कि कुछ देरी के लिए साइन कोस को दोस्त बना लेता है और कोस जो है साइन को दोस्त बना लेता है, ठीक है, सिर्फ मान के लिए। लेकिन उल्टा क्या होगा उसी का होगा, साइन उल्टा होगा कोसेक का और कोस उल्टा होगा किसका सेक का होगा, बस। लेकिन टेन जो है हमेशा दोनों अलग प्रजाति का है, ये बोलता है हमेशा इसी के साथ रहेंगे। चलो देखो अब की बार जो है किसका बारी आया सेक 30 डिग्री का, कितना हुआ सेक 30 डिग्री, तो यहाँ पर जो है कोसेक 60 डिग्री। आप बोला ऐसा कैसे हो गया, साइन बना लिया कोस का दोस्त, तो बताओ कोसेक तो किसी को बनाना ना पड़ेगा, तो कोसेक किसको दोस्त बना लिया सेक को, यानी सेक 30 डिग्री और कोसेक कितना 60 डिग्री का मान एक ही होता है। क्या होता है हमने अभी बताया, हम बताए थे, इसको ऐसे ही कर देते हैं, कोसेक 30 डिग्री और सेक कितना 60 डिग्री कर देते हैं, तब तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। कोसेक कितना डिग्री 30 डिग्री, तो सेक कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कोस साइन जो है कोस को दोस्त बना लिया तो कोसेक बच नहीं गया, क्योंकि इस उल्टा होता है साइन का क्या कोसेक, तो कोसेक किसका दोस्त बना लिया सेक को। तो कोसेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो तुम लोग खुद निकाल सकता है। तो कोसेक 30 डिग्री तो ये किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे तो कितना होता है 1/2, तो ये उल्टा होता है रे, तो इसको कर देंगे 2/, कितना 1 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर मेरा मान कितना आ गया 2 आ गया। आ रहा है समझ में, आध हो जाएगा। वीडियो में लगातार कंटिन्यू वीडियो बिना स्किप किए बिना इसको लगातार देखना है, आध कराने की हमारी जो गारंटी है। तो कोसेक कितना 30 डिग्री और सेक कितना 60 डिग्री का मान कितना हुआ 2 हुआ। तो उसी प्रकार से जो है अब की बार कोसेक कितना हो जाएगा 60 डिग्री और सेक कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। कोसेक 60 डिग्री सेक कितना 30 डिग्री, तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 में कितना 2, इसका उल्टा हो जाएगा तो 2/, कितना हो जाएगा √3, तो इसका मान यही तो होता है 2/, कितना √3। आगे समझ में, एक बार फिर से हम समझते हैं। चलो चलो देखो, साइन 30 डिग्री और कॉस कितना 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/, कितना 2, ठीक है। टेन 30 डिग्री कॉट कितना 60 डिग्री का मान होता है 1/, कितना √3। टेन 60 डिग्री कॉट कितना 30 डिग्री
का मान होता है कितना, √3। तो फिर देखो कोसेक 30 डिग्री और सेक कितना 60 डिग्री, इसका उल्टा होगा। कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का उल्टा होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, इसका उलट जाएगा 2 कितना 1, 1 से भागा देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कोसेक 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री तो साइन का उल्टा होगा। ये देखो सेक 30 डिग्री तो कोस 30 डिग्री होगा कि नहीं उल्टा। तो बताओ कितना हो जाएगा 2/√3, 2 कितना √3। ठीक है। अब देखो तुम लोग को है कुछ मंगनियम फार्मूला है उसको हम बता देते हैं। देखना है कौन कौन मंगनियम आता है, देखना है। एक आता है टेन 45 डिग्री और एक आता है कोट 45 डिग्री, और दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है मंगनी वाला फॉर्मूला, टेन 45 डिग्री और कोट कितना 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद देखना है ऐसे साइन 45 डिग्री, क्या होता है साइन 45 डिग्री और क्या चीज़ साइन 45 डिग्री। तो मान में हम डिग्री में बताए थे ये किसको 2 से बनाता है, कोस को। ठीक है। तो कोस कितना 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/ कितना होगा √2, 1/ कितना होगा √2। बस ये दोनों मंगनिया वाला फार्मूला था। ठीक है। ये दोनों मंगनिया वाला था। टेन 45 डिग्री और कोट 45 का मान कितना 1, साइन 45 डिग्री और कोट कितना 45 डिग्री का मान होता है 1/ कितना √2। ठीक है। अब कुछ बच गया उसको भी हम करा देते हैं। क्या बच गया देखना है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो बताओ कोस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री कोस 90 डिग्री का मान होता है कितना। देखो साइन को हमेशा पकड़ कर रखना है, कोस अपने आप याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान पूछा है तो यहाँ बोस तो है साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। कोस का कुछ नहीं चलने वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अब की बार कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो बताओ कोस जो है कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री और कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और इसका मान कितना होता है 1, क्योंकि साइन का 90 डिग्री मान होता है 1, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस इतना ही फार्मूला याद था। अब तुम लोग से पूछेगा कोई कि बताओ हमको सेक 45 डिग्री का मान। ठीक है। तो सेक 45, तो सेक किसका उल्टा होता है साइन कोस का उल्टा होता है, और कोस 45 का मान होता है 1/ कितना √2। अभी हमने लिखाया कि कोस 45 का मान होता है 1/ कितना √2। तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा उलट देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा √2/1, यानी मेरा कितना हो गया √2। उसी प्रकार से पूछेगा कि बताओ हमको कोसेक 45 डिग्री का मान, तो उसका भी मान कितना हो जाएगा √2, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। साइन का 45 का मान है 1/√2, तो कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है। तो समझा यहाँ पर कुछ, देखो यहाँ से साइन अभी बोले हम कितना डिग्री 30 डिग्री और कॉस कितना 60 डिग्री का मान होता है 1/ कितना 1/ कितना 2। तो बताओ अब की बार क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो बताओ कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2। तुम लोग जहाँ से बैठा हुआ है वहाँ पर ही बोलो, ठीक है, तभी जल्दी याद होगा। ऐसा नहीं कि बैठ गए हैं उसके बाद देख रहे हैं, मोबाइल देखने से देखो याद होता नहीं है। इसको जो है देखने के साथ साथ कॉपी में ज़रूर उतारें तभी याद होगा। ठीक है। तभी बोले साइन 30 डिग्री और कॉस कितना 60 डिग्री का मान होता है 1/ कितना 2। तो साइन 60 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री का मान √3 कितना होगा 2। तो देखो ऐसे उसके बाद अभी बोले हैं कि टेन 30 डिग्री तो कोट कितना 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/ कितना √3। उसी प्रकार से कोट कितना डिग्री टेन कितना डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पर कॉट कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री का मान कितना होगा √3। तो उसी प्रकार से हो जाएगा फिर कितना कोसेक 30 डिग्री, तो सेक कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, इसका उल्टा होगा साइन कोसेक कोस सेक उल्टा हो जाएगा। तो क्या कितना हो जाएगा 2/1, यानी कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से जो है कोसेक अब की बार कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री,
तो सेक कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो मान कितना होता है √3 बटे कितना 2। एक सेकंड उल्टा हो जाएगा तो 2 बटे कितना होगा √3। अब यहाँ पे फार्मूला तुम लोग को आधी रहना चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है कितना साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर मेरा फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा। चलो एक मंगनिया फार्मूला हम बताए थे कि टेन 45 डिग्री और कितना कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है एक और बताए थे मंगनिया फार्मूला देखना से साइन 45 डिग्री और कितना कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √2। ठीक है, उसके बाद एक बताए थे साइन को मानना है हमेशा बॉस, यानी साइन 0 डिग्री तो कोस कितना 90 डिग्री। तो माने हम किसको बॉस साइन को, तो साइन 0 डिग्री तो कोस कितना 90 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। उसके बाद बताए थे साइन कितना डिग्री 90 डिग्री तो कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, क्योंकि कोस वाला तो चलने वाला नहीं है। तो क्या साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा अभी बताएं कि बताओ सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 45 डिग्री मान सोचेंगे कि सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो कोस 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे कितना √2। तो सेक 45 का मान हो जाएगा कितना √2। ठीक है, इस प्रकार से जो है तुम लोग का फार्मूला याद करना है। तो जो है नियमता फार्मूला सभी दिमाग में रहेगा और एक भी फार्मूला भूलने की कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है टेन 0 डिग्री, ठीक है, और कितना कोट 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री और कोट कितना 0 डिग्री, ये सब का मान नहीं होता, अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए इसका मान हम नहीं बताए हैं। ठीक है, तो इससे ये सब को तुमको याद नहीं रखना है, क्योंकि इसका मान क्या होता है अपरिभाषित होता है। चलो देखो अभी हम डिग्री में बताए थे कि साइन जो है कुछ वक्त के लिए जो है कोस को मान लेता है, जब भी डिग्री आएगा तो कोस तो उसके साथ रहेगा ही। तो देखो ऐसे साइन 90 माइनस कितना थीटा, तो जब हम बताए थे डिग्री में जो है साइन किसको दोस्त मानता है कोस को, साइन किसको दोस्त मानता है कोस को। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। उसी प्रकार से पूछेगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। उसी प्रकार से पूछेगा क्या चीज़ सेक 90 माइनस कितना थीटा, तो ये किसको दोस्त बनाएगा कोसेक थीटा। तो फिर पूछेगा क्या चीज़ कोसेक 90 माइनस कितना थीटा, तो ये किसको बनाएगा सेक थीटा। और टेन तो है ही, टेन 90 माइनस कितना थीटा, ये क्या होता है कोट थीटा। तो फिर पूछेगा क्या चीज़ कि कोट 90 माइनस थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। हम बताने का मेरा ये उद्देश्य है कि डिग्री में जो है साइन किसको दोस्त बना रहा है कोसेक को, कोस किसको दोस्त बना रहा है साइन को, तो सेक किसको दोस्त बना देगा कोसेक को, कोसेक किसको बनाएगा सेक को। और टेन और कोट तो हमेशा रहबे करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलें कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट, और कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है टेन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो फार्मूला था, इसको याद रखना, बार बार पूछा जाता है। आज जो है इस क्लास से 5 नंबर सीख कर जाना है। ठीक है, 5 नंबर तो लगभग पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में ही सिर्फ फार्मूला से, अब बाकी सिद्ध करने वाला तो ये सब का काम ही देता है। ठीक है, और ये सब सिद्ध करने में ये सब ज़्यादा काम हो देता है। चलो अब कुछ जो है वीआईपी फार्मूला और है, 3 फार्मूला वीआईपी है, उसको हम बताते हैं। देखो वीआईपी फार्मूला में कुछ फार्मूला और आता है, कौन कौन आता है देखना है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है ये सब फार्मूला देखो सिद्ध करने में ज़्यादा आता है, डायरेक्ट पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसको तुम लोग को आधी ही करना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ 1। ठीक है, अब देखो इसी से 4 फार्मूला हम निकालेंगे। देखो इसके से ये तो पहला फार्मूला हो गया। देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, तो बताओ मेरा फार्मूला निकल गया
कॉस थीटा बराबर रूट अंडर वन माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई ज़रूरी है कि हम कॉसे का मान, कोई ज़रूरी है कि हम साइनों को भेजेंगे, हम कॉस का ही भेज सकते हैं। तो क्या करते हैं, भेज देते हैं। देखो ऐसे, अगर साइन को रखेंगे और कॉस को भेजेंगे तो साइन थीटा बराबर, ये प्लस में है, इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। इधर भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा रूट में, यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया रूट अंडर वन माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो एक फार्मूला से कितना फार्मूला निकला, 4 फार्मूला। तुम लोग को तरीका मालूम होना चाहिए, फार्मूला याद करने की उतना जो आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ 1, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में इधर चला है तो माइनस में, वन माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे रूट में चल जाएगा तो कोस थीटा बराबर हो गया रूट अंडर वन माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कोई ज़रूरी है कि कोसे के साइन को भेजे, हम कोस को भेज सकते हैं। तो कोस के भेजेंगे, ई प्लस में इधर चला, ये भी क्या हो गया माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया वन माइनस कोस स्क्वायर कितना थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो गया रूट अंडर वन माइनस कितना कोस स्क्वायर थीटा। देखो, और एक दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ठीक है, तो बताओ ये प्लस में इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी मेरा जो है सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा रूट में, तो बताओ सेक थीटा बराबर मेरा फार्मूला निकल गया रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो फार्मूला हो गया सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कितना सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर पूछेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब सिद्ध करने में ज़्यादा काम देता है। उसके बाद कोई ज़रूरी है कि हम सिर्फ टेन को भेजेंगे, हम सेक को भी भेज सकते हैं, भेज देते हैं। देखो तो अगर सेक को भेजेंगे तो ये देखो माइनस में कितना बच जाएगा टेन थीटा, माइनस में कितना बच जाएगा टेन थीटा, ये प्लस में इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन -10 का मान तो जल्दी सिद्ध करने में आता नहीं है, तो हम 10 को मान हम निकालते हैं कैसे। ठीक है, 10 का सिर्फ टेन थीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि जल्दी टेन थीटा का मान नहीं आता है। तो देखो हम किसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पर माइनस में कितना है टेन थीटा। देखो हम ज़बरदस्ती जो है माइनस कॉमन कर लेते हैं, हम ज़बरदस्ती क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में कितना हो जाएगा 1, आई प्लस में था ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। अब बोलेगा कैसे हुआ, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस में 1 हुआ, और माइनस इंटू प्लस माइनस में सेक स्क्वायर थीटा हुआ। आ रहा समझ में, यानी कि हम माइनस पर कॉमन किए लेकिन आंसर पर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस में 1 हो गया, और माइनस इंटू प्लस माइनस में सेक स्क्वायर थीटा हुआ। तो देखो ऐसे इससे यह फायदा हुआ कि यहाँ पर जो है माइनस से माइनस मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मेरा निकल गया टेन थीटा बराबर, अच्छा लगने के लिए प्लस में सेक है तो इधर लिख देते हैं, तो मेरा सेक स्क्वायर थीटा आई माइनस में 1 है तो माइनस में कितना हो गया 1, ये मेरा फार्मूला निकल गया। यहाँ सॉरी मिस्टेक हो रहा है, देखो ऐसे। तो कोई ज़रूरी यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर हटाएंगे क्या जाएगा रूट में, तो टेन थीटा बराबर मेरा फार्मूला निकल गया रूट अंडर कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा फार्मूला देखना है। तीसरा फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ठीक है, तो ये देखो माइनस में इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ई माइनस में इधर चलाएगा तो प्लस में 1 प्लस कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कितना कोट स्क्वायर थीटा। कोई ज़रूरी है कि हम सिर्फ कोठी के भेजेंगे, हम कोसेक को भेज सकते हैं, भेज दो। तो मेरा देखो यहाँ से कॉट थीटा बराबर माइनस में कोट थीटा बराबर माइनस में ना कोट थीटा,
ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस में कितना होगा कॉट थीटा बराबर, मेरा फार्मूला निकल गया क्या चीज़ माइनस में, देखो माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस था तो माइनस में कितना हो गया 1, आई माइनस था तो प्लस में कितना हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस में 1 और माइनस इंटू प्लस माइनस में कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो माइनस से माइनस मेरा क्या हुआ कैंसिल, तो मेरा कॉट थीटा बराबर निकल गया कितना, इसको अच्छा लगने के लिए इधर रख देते हैं, ठीक है, तो मेरा निकल गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1, ये मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब जो है फार्मूला सिद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, और ये सब फार्मूला बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको जो है इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना, जिससे तुमको हर एक फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार फार्मूला रिवाइजिंग कर देते हैं। देखो ऐसे एक ट्रिक बताए थे, देखो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर कोट स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर हो जाएगा बराबर कोसेक थीटा माइनस कितना 1, यहाँ भी स्क्वायर हटाएंगे ये क्या चल जाएगा रूट में, यानी कि कोट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1। ये भी तुम एक जो है नया फार्मूला बन गया, ठीक है। और फार्मूला बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर क्या चीज़ बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले पहले क्या बताएं साइन थीटा, उसके बाद क्या चीज़ कॉस थीटा, और उसके बाद क्या चीज़ टेन थीटा, ठीक है। तो ये सब फार्मूला साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर एच बटे कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया एच बटे पी, कॉस थीटा बराबर हो गया बी बटे कितना एच, तो सेक थीटा बराबर हो गया एच बटे कितना बी, टेन थीटा बराबर हो गया पी बटे कितना बी, कॉट थीटा बराबर हो गया बी बटे कितना पी। और हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण जिद्दी है, ठीक है, और कोण के सामने हमेशा क्या होता है लंब, ये भी जिद्दी है, लेकिन बेचारा आधार जो है जिद्दी नहीं है, जिधर इसको दे उधर रहेगा, ठीक है। सबको पकड़ ले हुए रहता है कौन आधार, लेकिन ये हमेशा संतुष्ट रहता है, ठीक है। तो साइन थीटा साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है क्या चीज़ कोट। तो मेरा एच बराबर फॉर्मूला निकल गया पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, पी बराबर निकल गया एच स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, और बी बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर। साइन थीटा बराबर मेरा फार्मूला हो गया 1 बटे कितना कोसेक थीटा, क्योंकि उल्टा होता है कोसेक का, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे कितना साइन थीटा, कोस थीटा बराबर हुआ 1 बटे कितना कोसेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कितना कोस थीटा, टेन थीटा बराबर हो गया कितना 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे कितना टेन थीटा। और वीआईपी फार्मूला याद रखना, टेन थीटा बराबर 1 बटे कितना साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है कितना साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कितना कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा। ये सब भी वीआईपी अपने आप में ज़्यादा ये सब सिद्ध करने में उपयोग होता है। बाकी डिग्री वाला जो है तुम लोग 2 से 3 बार वीडियो को देखना, तुम लोग को पूर्ण रूप से याद हो जाएगा, ठीक है। और याद तो हो ही गया होगा अगर हमारे साथ जो है बार बार बोलता होगा और कॉपी पर लिखते गया होगा तो ज़रूर याद हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जो भी याद नहीं हुआ उसको पूछे, और जो भी क्वेश्चन तुम लोग से दिए थे होमवर्क वो क्वेश्चन नहीं बना तुम लोग ज़रूर उसको पूछो कमेंट में, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है कितना देखना से 79 79 05 81 67 से संपर्क करके जो है आप लोग PDF मांग सकते हैं। PDF सोशल साइंस का अवेलेबल है, और केमिस्ट्री का अवेलेबल यूट्यूब पर डाल दिए हैं, बाकी फिजिक्स का जो है कल डालेंगे, और बायो का भी कल हम डाल देंगे, और साथ ही साथ संस्कृत का भी जो है VVI क्वेश्चन उसको हम कल डाल देंगे, परसों डालेंगे, ठीक है। जब तक लिए आप लोग जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए उतना जो है उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही साथ सब चीज़ का जो है PDF हम ज़रूर देंगे यूट्यूब पर, या अगर व्हाट्सएप मेरा नंबर है तो उस पर ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, जिससे हम आपके साथ जुड़े रहें और आप लोगों को जो है PDF दें, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।